हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, स्पेशली उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर के। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव कब होगा। आपको जैसे पहले पता होगा कि उत्तराखंड में जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो समाप्त हो चुका है। 5 वर्षों का कार्यकाल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई, कार्यकाल बढ़ाने की को लेकर मांग भी हो रही थी, लेकिन बाद में इसको निरस्त कर दिया गया है। और इसके साथ बात करें कार्यकाल की, तो 27 नवंबर 2024 को पंचायत का कार्यकाल ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद से 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायत सदस्य का कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद 1 दिसंबर को जिला पंचायत स्तर पर जो कार्यकाल होता है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे में जो त्रिस्तरीय पंचायत थी उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और 6 महीने के लिए प्रशासकों को नियुक्त कर दिया गया है। और ये पुरानी अपडेट है, 2-4 दिन पहले की, आपको पता भी होगा अगर आप उत्तराखंड से हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी अपडेट भी आए। पहले ये हो रहा था अक्टूबर में चुनाव करा लिया जाएगा, फिर ये हुआ दिसंबर में करा लिया जाएगा, और दिसंबर में भी पंचायत चुनाव नहीं हो पाया। तो अब बात करते हैं पंचायत चुनाव कब तक होगा और क्या प्रोसेस है इसका। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी बातें हो रही हैं और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है 6 महीने के लिए प्रशासक तो नियुक्त कर दिए गए हैं पंचायत स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पे। लेकिन प्रशासन नियुक्त करने के 6 महीने तक की अवधि होती है और 6 महीने के अंदर सरकार को चुनाव करवा लेना है हर हाल में। तो इसके लिए सरकार ने जो भी ज़रूरी कदम होते हैं निर्वाचन आयोग से मिल करके उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और वोटर लिस्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनकी बहुत कम जल्दी शुरुआत होने वाली है। और ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक, जनवरी तक ये जो वोटर लिस्ट से संबंधित जो काम है ये पूरा हो जाएगा। और आरक्षण को लेकर के अगर बात करें, परसीमन को लेकर के बात करें, तो इसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये भी बहुत जल्दी आप लोगों को सामने देखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव कब तक होगा। तो पंचायत चुनाव का पूरी डेट आ चुकी है और मैं आपको यहाँ पे पहले ही बताना चाहता हूँ, ये जो पंचायत चुनाव की डेट है ये संभावित तिथि है, ये एक्चुअल डेट नहीं है। और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है डेट को लेकर के। ये एक अनुमानित तिथि है जो हम आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि चुनाव कितने चरण में होगा। तो चुनाव 3 चरण में संभव है। डेट की बात करें तो दोस्तों 3 चरण में पंचायत चुनाव होगा और जो नामांकन के लिए फॉर्म फिल किए जाएंगे वो 3 मार्च से शुरू होने के यहाँ पे संभावनाएँ दिख रही हैं। तो नामांकन 3 मार्च से शुरू होगा। तो जितने भी प्रत्याशी हैं जो लोग पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग अपना नामांकन दाखिल करेंगे 3 मार्च को। और उसके बाद से फिर उसकी जांच होगी, फिर सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी 2 से 4 दिन के अंदर। फिर उसके बाद सिंबल उनको बांट दिया जाएगा कि जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए सिंबल, आपको पता होगा प्रचार के लिए सिंबल मिलता है, तो सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद बात करें मतदान की, तो पहले चरण का जो मतदान है वो 11 मार्च 2025 को हो सकता है हो जाए। और दूसरे चरण की मतदान की बात करें तो ये 20 मार्च 2025 को होगा। और तीसरे चरण का मतदान 28 मार्च 2025 को होगा। और ये जो मतदान है दोस्तों वो ईवीएम से होगा। इसके साथ ही जो वोटों की गिनती होगी, यानी कि जो मतगणना होगी वो 5 अप्रैल को होगी। तो मान के चलिए कि मार्च में पंचायत चुनाव होने के पूरी संभावना है और अप्रैल में जो नई पंचायतों का गठन हो जाएगा और जो नए पंचायत प्रत्याशी जीतेंगे उनको एक तरीके से पंचायत की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो ये एक अनुमानित तिथि है और कुछ नियमों को लेकर के भी इसमें बदलाव हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो 3 चरण में पंचायत चुनाव होंगे उनमें कौन से चरण में कौन से ज़िले आने वाले हैं, कौन से ब्लॉक में होगा। तो सबसे पहले चरण में अगर हम लोग बात करें तो जिला, सबसे पहले चरण में जो जिला आएगा वो अल्मोड़ा आएगा, दौलत देवी। और इसके अंदर ताकुला ब्लॉक है, हवालबाग, लमगड़ा। फिर उधम सिंह नगर है, इसमें रुद्रपुर, गदरपुर। चंपावत जिला है, इसमें चंपावत ब्लॉक में होगा। पिथौरागढ़, वीड़, मूनाकोट, कनाली छीना। नैनीताल जिले में हल्द्वानी में, रामनगर, भीमतात में पंचायत चुनाव होगा पहले चरण में। बागेश्वर में, बागेश्वर ब्लॉक में। उत्तरकाशी में भटवाड़ी, टुंडा। चमोली ज़िले की बात करें तो इसमें जोशीमठ, दशोली, घाट, ये तीनों ब्लॉक पे पंचायत चुनाव होंगे। टिहरी की बात करें, टिहरी ज़िले की, तो इसमें चंबा, जाखड़ीधार, भिलंगना ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक में पंचायत चुनाव होगा। देहरादून ज़िले की बात करें तो इसमें डोईवाला, रायपुर। और पौड़ी, कलजी खाल की बात करें तो पौड़ी, बारबो, खिरसू कोट, ये ज़िले, ये ब्लॉक इसमें आएंगे। रुद्रप्रयाग ज़िले की बात करें तो इसमें ऊखीमठ ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत चुनाव होगा। और ये पहले चरण में इतने ब्लॉक के अंदर, इतने ज़िले के अंदर पंचायत चुनाव होगा। इसके साथ दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे चरण के अंदर जो ब्लॉक होंगे वो यहाँ पे ज़िला जो होगा वो अल्मोड़ा ज़िला होगा। और इसमें चौखटिया, द्वाराहाट, ताड़ीखेत और भैंसिया छाना, ये ब्लॉक हैं अल्मोड़ा ज़िले में। उधम सिंह नगर ज़िले में बाजपुर, काशीपुर, जसपुर ब्लॉक में होगा। चंपावत ज़िले में लोहाघाट, बाराकोट। पिथौरागढ़ में बेरीनाग,
गंगोली हाट। नैनीताल जिले की बात करें तो इसमें कोटाबाग, धारी, रामगढ़ ये तीनों ब्लॉक में पंचायत चुनाव होंगे द्वितीय चरण में। बागेश्वर जिले में गरुड़ में, उत्तरकाशी में, चिन्याली, सौंड, नौगांव में, फिर चमोली में, कर्णप्रयाग, पोखरी, गैरसेण, टिहरी में, धौलपुर, जौनपुर, प्रतापनगर, देहरादून में सहसपुर, कालसी और पौड़ी, यमकेश्वर, द्वारीखाल, जय हरीखाल, एकेश्वर, दुगड़ा, इन ब्लॉक पे इन जिलों में द्वितीय चरण में मतदान होगा। और रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लॉक में दूसरे चरण में मतदान होगा। तीसरे चरण में किस ब्लॉक में होंगे चुनाव? तो तीसरे चरण में अल्मोड़ा जिले के जो ब्लॉक हैं सल्ट, स्यादे, बेकिया शहर में, उधम सिंह नगर जिले में खटीमा, सितारगंज, चंपावत में पाटी, पिथौरागढ़ में धारचूला, मुनस्यारी, डीडी हाट, नैनीताल में बेताल घाट, ओखलकांडा, बागेश्वर में कपटोट, उत्तरकाशी में मोरी, पुरोला ब्लॉक पे, चमोली जिले में देवाल, थराली, नारायण बगड़, टिहरी में कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, देहरादून में विकास नगर, चक्राता, पौड़ी में रिखड़ी पाल, पोखड़ा, थलीसैंण, नैनीडांडा, बिरोखाल, रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि। ये जो ज़िले हैं, ये जो ब्लॉक हैं, इनमें इस तरीके से 3 चरण में पंचायत चुनाव होना सुनिश्चित है। और इसके साथ ही बात करें 2 बच्चे वाले नियम को लेकर के, तो इस बार जो पंचायत चुनाव होगा दोस्तों ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव होगा। इस बार जो नियम है इसमें यह है कि जिनके जो भी प्रत्याशी हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और जिनके 2 बच्चे हैं वो ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। 2 से ज़्यादा बच्चे वाले दावेदारों को चुनाव से बाहर होना होगा। इसके साथ 2 या 1 बच्चे वाले दावेदार चुनाव आराम से लड़ पाएंगे। और बात करेगा शिक्षा की, तो विभिन्न पदों के लिए पहली बार शैक्षिक योग्यता जो है वो लागू की गई है। कुछ पदों के लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है, कुछ के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो ये एक तरीके से शिक्षा को लेकर के जो अपडेट आए हैं, और 2 बच्चे वाले नियम में जो अपडेट आया है ये अपडेट हमने आपको बता दिया है। इसके साथ ही बात करें 2025 में जो ग्राम पंचायतें होंगी उनमें उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो टोटल 7,823 ग्राम पंचायतें होंगी, और इनमें जो वार्डों की संख्या होगी वो 59,259 से बढ़ करके 59,357 हो गई है। और जिला पंचायत की जो सीटें हैं वो टोटल पहले 385 हुआ करती थी, जो बढ़ करके अब 389 हो गई हैं। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायतों की जो संख्या है वो उसको घटाया गया है, और 3,162 से इसको घटा करके 3,157 किया गया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये 2025 के अकॉर्डिंग होगी, और जनवरी तक वोटर लिस्ट से संबंधित जो काम होते हैं वो पूरे हो जाएंगे। हरिद्वार को छोड़ करके जो 12 ज़िले हैं उन 12 ज़िलों में इस तरीके से पंचायत चुनाव होगा। पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी शंकाएं बनी हुई हैं, काफ़ी विवाद बना हुआ है कि ये कब तक होगा। तो सब कुछ हमने आपको लगभग इस वीडियो के अंदर बता ही दिया है, और बाकी जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। और यहीं पे अगर आप प्रत्याशी हैं तो अब आपको पूरी तरीके से लग जाना चाहिए, पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से जुट जाना चाहिए, और इस डेट को ही आप अपना असली डेट मान करके तैयारी कीजिए। ग्राम सभा में लोगों के बीच जाना शुरू करिए, और अपने चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पोस्टर, बैनर, ये सारी चीज़ें आप लगवाना शुरू करिए, और घर घर जा करके आप कैंपेनिंग करना भी शुरू करिए। इसके साथ ही ग्राम सभा के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा कीजिए, उनकी जानकारी लीजिए, और पिछले 5 सालों के अंदर जो भी काम हुए हैं उनकी जानकारी भी लीजिए। और जो काम ज़मीनी स्तर पे नहीं हुआ है, सिर्फ कागजी स्तर पे हुआ है, तो उसकी जानकारी ले करके लोगों के बीच में आप जागरूक कीजिए लोगों को। तो अगर आप अपने ग्राम सभा में हुए 5 सालों के समस्त विकास कार्यों की सूची प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज पे हम आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। तो स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए, चाहे मैसेज करिए। मिनिमम प्राइस पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें जितने भी काम हुए रहेंगे, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत हुआ हो, मेड़बंदी का काम हुआ हो, चाहे तालाब सुंदरीकरण का कार्य हुआ हो, चाहे वृक्षारोपण का कार्य हुआ, उसकी जानकारी हम देंगे। इसके साथ 15वें वित्त की अगर हम लोग बात करें तो नाली, खड़ंजा, हैंडपम्प, रिपोर, स्ट्रीट लाइट, ये जो काम होते हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आवास कितने लोगों को मिल रहा है, पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है, ये A to Z सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए। स्पेशली ये उम्मीदवारों के लिए सर्विस है, क्योंकि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा हथियार हो सकता है पंचायत चुनाव में जीत के लिए। तो इस नंबर पे संपर्क करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।